गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपक दलौड़ फ्रॉम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पटवापर रोहतक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो आज की जो हमारी क्लास है वो +1 आर्ट फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। इसमें जो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में उपलब्ध सारी शिक्षा के कोर्स, यानी कि जितने भारत में क्या है सारी शिक्षा के उपलब्ध कोर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन कौन से कोर्स हैं, कि आप अपनी जो स्कूली शिक्षा है उसके पश्चात सारी शिक्षा में क्या है, किस तरह से आप क्या अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आप क्या अपने प्रोफेशनल कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने परिवार का किस तरह से आप क्या है गुजारा कर सकते हैं, किस तरह से आप क्या है उनको कोर्स को करके क्या है सरकारी नौकरी पा सकते हैं, सरकारी कोच लग सकते हैं। क्योंकि जब हम 12वीं की कक्षा करते हैं तो हमारा क्या है कि मन थोड़ा विचलित हो जाता है कि हम किस फील्ड में जाएं कि हमें क्या है कामयाबी हासिल हो। तो जो खिलाड़ी होते हैं या सारी शिक्षा के अच्छे बच्चे होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, ठीक, या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए क्या है 12वीं कक्षा के बाद अनेक प्रकार के कोर्सेज हैं, यानी कि स्नातक कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज जैसे क्या है पत्रकारिता, जो एक स्पोर्ट्समैन होता है कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन न बन पाए लेकिन स्पोर्ट्स पत्रकारिता का कोर्स करके वो क्या है खिलाड़ियों के बारे में क्या है अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकाल सकता है। उसके पश्चात स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स करके भी क्या है वो किस तरह से क्या है एक टीम को क्या मैनेज करता है, वो क्या है उसको संभाल सकता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी कि जो प्राथमिक जो चिकित्सा होती है, यानी कि स्पोर्ट्स जो चिकित्सा होती है, ठीक है, किस प्रकार से मतलब क्या है जो एक खिलाड़ी होता है वो मान लीजिए अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स करके भी क्या है अच्छी अपनी कमाई कर सकता है, अच्छी सरकारी नौकरी पा सकता है और किसी टीम के साथ क्या है वो एक फिजियोथेरेपी या एक डॉक्टर का काम भी निभाता है। जनसंचार के माध्यम के द्वारा भी वो स्पोर्ट्स की क्या है और करियर्स को क्या बुलंदी तक पहुंचा सकता है। तो जो स्नातक 12वीं कक्षा के बाद जो कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो स्नातक के बाद होते हैं, यानी कि स्नातक कोर्सेज जो होते हैं वो 3 से 4 साल के हो सकते हैं। ठीक, वो कोर्सेज शारीरिक शिक्षा, पहले आता हमारा बीए शारीरिक शिक्षा। बीए में क्या है शारीरिक शिक्षा, ठीक है, बीए शारीरिक शिक्षा। बीएड योगा, ठीक है, बीएड शारीरिक शिक्षा, बीएड शारीरिक शिक्षा। बीपीएड शारीरिक शिक्षा, बीपीएड शारीरिक शिक्षा, ठीक है। और बीए शारीरिक शिक्षा एवं योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योगा।
तो ये तुम्हारे जो स्नातक कोर्स हैं हो गए, बीएड ना बीए, आप क्या है बीए में शारीरिक शिक्षा के द्वारा भी क्या है अच्छा मतलब अपने क्या है भविष्य को निखार सकते हैं, एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। उसके पश्चात आप क्या बीएड योगा, जब क्या है बीएड में योगा के द्वारा भी क्या है आप अपने जो भविष्य हैं, जो आपके आय के साधन हैं, या फिजिकल एजुकेशन का टीचर क्या है योगा का बन सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो कोर्स आता है बीएड शारीरिक शिक्षा, एक बीएड में क्या है फिजिकल एजुकेशन के द्वारा भी क्या है एक अच्छे टीचर्स की आप भूमिका निभा सकते हैं। उसके पश्चात बीपीएड, उसके पास हमारा कोर्स आता है बीपीएड शारीरिक शिक्षा। ये क्या है पहले 1 साल का हुआ करता था बीपीएड, ठीक है। इसमें क्या हुआ करता है, ये बीए के बाद में ये कोर्स होता है, बीपीएड जो होता है वो बीए के बाद में होता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको क्या है बीए के बाद फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका क्या एक फिजिकल होता है, वो तकरीबन 31 से 32 सेकंड का जो फिजिकल होता है उसमें कुछ इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्विपमेंट क्या है 10 से 12 फुट क्या है आपको उसमें क्या है कूदना होता है। उसके पश्चात एक 7 मीटर की रेखा 7 फुट की जो रेखा होती है उसमें आपको 6 से 7 बार क्या है जंप करना होता है, ताकि वो जो लाइन होती है उस इस तरह की लाइन होती है, ठीक है। ये 6-7 फुट की होती है, इसमें आपको इस तरह से ये ऐसे कूदना होता है। इसके पश्चात एक हर्डल होता है, घोड़ा होता है, मतलब इस तरह के आकार का घोड़ा बोलते हैं उसको। ये यहाँ पर इसका गद्दा लगा होता है, ये आपको क्या है पार करना होता है, रोल के द्वारा पार करना होता है। उसके पश्चात एक छोटी एक रोल करना होता है, गद्दा होता है, इस तरह का मैट पड़ा होता है, उस पर आपको क्या है रोल करना होता है। उसके पश्चात एक हर्डल होती है, उस हर्डल पे से आपको कूदना है। उसके पश्चात 2 बाल्टियाँ रखी होंगी, इनमें कुछ मिट्टी होगी, उसको क्या है 30 से 40 मीटर आपको क्या लेके तोड़ना है। वो मिट्टी क्या है नीचे नहीं डलनी चाहिए। और इसमें ये फिजिकल पूरा आपको 31-32 सेकंड ऐसा कुछ टाइम टेबल होता है, उसमें आपको क्या पूरा कवर करना होता है, उससे पहले करना होता है। फिर उस आपका क्या है मेरिट के आधार पर क्या है जो ज़्यादा नंबर हैं आपके जो सीट होंगी उस सीटों के अनुसार आपका क्या है नंबर पड़ जाएगा। फिर बीए शारीरिक शिक्षा और एवं योगा, बीए में आप क्या शारीरिक शिक्षा एवं योगा भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज के द्वारा क्या है फिजिकल एजुकेशन के आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। इसके पश्चात हमारा जो आता है वो आते हैं हमारा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। ये हमारे स्नातक के हो गए। इसके पश्चात हमारा जो डिप्लोमा यानी कि बीए के बाद में कुछ ऐसे स्नातक के बाद में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्या है बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो एरोबिक्स, ठीक, एरोबिक्स में डिप्लोमा, ठीक है। नंबर 2 योग में डिप्लोमा, ठीक है। नंबर 3 योग शिक्षक में डिप्लोमा, योग शिक्षक में डिप्लोमा, ठीक है। प्रशिक्षक भी हो गया, किसी भी खेल प्रशिक्षक में डिप्लोमा। ये जो डिप्लोमा होता है ना ये 1 साल का होता है, ठीक है। क्या होता है पूरा 1 साल का डिप्लोमा होता है, ये बीए के बाद में होता है। एरोबिक्स का मतलब क्या होता है लयबद्ध कुछ एक्सरसाइज या कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, और फिर लयबद्ध या ताल के साथ जो हम व्यायाम करते हैं उनको
एरोबिक्स बुलाते हैं, जैसे साइकिल चलाना, एक एरोबिक्स डांस करना, ये क्या है एरोबिक्स के अंदर आते हैं। रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, डांस करना, यानी कि जो लयबद्ध के साथ जो कुछ व्यायाम किए जाते हैं उनको क्या एरोबिक्स बोलते हैं, जिसमें खासकर ज़्यादा ऑक्सीजन की अवस्था होती है। उसके पश्चात योग में डिप्लोमा, ये भी 1 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, हमें एक योग के अच्छे कोच लग सकते हैं किसी भी सेंटर में, साई में, किसी भी स्टेडियम में ये कोर्स करके, ठीक है। फिर योग शिक्षा में डिप्लोमा, फिर जो हम क्या है योग शिक्षक किस तरह से हम क्या है योग को करवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी खेल में डिप्लोमा, यानी कोई भी गेम होता है, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती भी हो, हमारा जो खुद का जो गेम होता है उसमें क्या हम 1 साल का कोर्स करते हैं। उसमें हमें क्या है वो पूर्ण रूप से इतनी महारत हासिल कर देते हैं वहाँ पर। इसको क्या NSNI बोलते हैं। NSNI का मतलब होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। वो एक जगह का नाम है। सन 1961 में क्या है ये बनी थी। वहाँ पर ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, अलग अलग गेम के अलग अलग कई सेंटर हैं। बेंगलोर हो गया, गांधीनगर हो गया, ठीक है। वहाँ पर ये कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात हमारे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्टिफिकेट कोर्स। जो ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है ना, ये लगभग 40 से 42 दिन का कोर्स होता है। कितने दिन का होता है? 40 से 42 दिन का, यानी कि 6 सप्ताह का, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और ये क्या है पूरा 6 सप्ताह का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम क्या है कोई सरकारी जॉब तो नहीं लग सकते, लेकिन क्या है इसमें हम गेस्ट या कोई नर्सरी है उसमें क्या है लग सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में क्या हम किसी भी गेम में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 42 दिन का, ठीक है। योग में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं हम, ठीक है। योग शिक्षक में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट कोर्स। इसके बाद हमारा क्या है मास्टर आ गया, मास्टर डिग्री, ठीक है। डिग्री ये हमारी क्या है स्नातक के बाद ये होती है। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर MA फिजिकल एजुकेशन, MA नंबर 2 MA योगा, ठीक है। 3 MA फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है। MA स्पोर्ट्स मेडिसिन, MA स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। ये कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो मास्टर्स कोर्सेज होते हैं। इसके पश्चात क्या है हमारे कुछ प्रोफेशनल इन मास्टर डिग्रीज के बाद कुछ कोर्सेज होते हैं, वो होते हैं नंबर 1 मास्टर्स के बाद MPhil कोर्स हो गया, MPhil। उसके बाद PhD, ठीक है। इस मास्टर्स के बाद क्या है MPhil, मास्टर डिग्री करने के बाद क्या है हमारा MPhil और PhD हो गया। MPhil PhD वे लोग करते हैं जिनको क्या है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या है प्रोफेसर लगना होता है, ठीक है, लेक्चरर लगना होता है, वे करते हैं इस कोर्सेज़ को। तो हमारे जो क्या है आज के जो हमारा जो टॉपिक था वो था भारत में उपलब्ध सारी शिक्षा के विभिन्न कोर्स। वो मैंने आपको बता दिए हैं कि 12वीं कक्षा के बाद कौन कौन से कोर्स आपको करने हैं। जो फिजिकल एजुकेशन के क्या आप एक अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, वो कोर्स हमारे आज मैंने आपको बता दिए हैं। इन कोर्सेज़ को क्या है आपको अच्छी तरह से करना है। एक हमारी जो +1 आर्ट की जो बुक होती है CBSE की, वो होती है सरस्वती की बुक,
डॉक्टर वी.के. शर्मा है, उसका नया पैटर्न का क्या है, आपको वो बुक लेनी है। उसके अंदर से आपको क्या है, ये सभी क्वेश्चन करने हैं, और जो मेरी वीडियो है उसको आपको अच्छी तरह से देखनी है। उसमें जो मैंने समझाया है वो पूर्ण रूप से आपको क्या अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।